जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। रीडिंग टाइम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए शिक्षण के सिद्धांत, विधियां, युक्तियां एवं शिक्षण सूत्र से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो लेकर के आया हूं। और आपको बता दूं कि आज मैंने आपके लिए जितने भी प्रश्न तैयार किए हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि प्लीज़ अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि आपका मनोबल है वो यहाँ पर बढ़े और आपकी जो तैयारी है वो और ज़्यादा बेटर हो सके। तो चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सिनेमा क्लिप को देखने के बाद कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने की उपयुक्त विधि डैश है। तो देखिएगा, हम कक्षा में बच्चों को कोई भी सिनेमा क्लिप है वो प्ले करके दे रहे हैं, फिर बच्चे उसको देख रहे हैं और फिर हम क्या है कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कौन सी विधि है उसका प्रयोग करेंगे। सबसे अच्छी विधि यहाँ पर कौन सी रहने वाली है आपके अकॉर्डिंग? पहला है प्रयोगशाला कार्य, यहाँ पर सही रहेगा। बी ऑप्शन है कक्षा वार्तालाप, यहाँ पर सही रहने वाला है। सी ऑप्शन है अधिन्यास लिखना यानी कि असाइनमेंट लिखना। नेक्स्ट है परियोजना कार्य। तो हम आपको इसका सही उत्तर है वो बता देते हैं, वो रहेगा आपका ऑप्शन सी अधिन्यास लिखना। तो हम आपको बता दें कि बच्चे हैं वो जो भी मतलब वीडियो क्लिप में देखेंगे उससे क्या है उनका जो ज्ञान है वो अर्जित होगा और उस ज्ञान का वो सही प्रकार से यहाँ पर रिटर्न में लिख करके मतलब असाइनमेंट के रूप में लिख करके हमें देने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर उनका जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, उनकी नॉलेज है वो यहाँ पर और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे देखिएगा, कक्षा में खोजपूर्ण जो सर्वेक्षण है उसको एक विधि के रूप में इस्तेमाल करना शिक्षार्थियों में डैश को बढ़ाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर कर लेना कि कक्षा में कोई भी हम खोजपूर्ण सर्वेक्षण है उसको एक विधि के रूप में हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या है शिक्षार्थियों में किस चीज़ का बढ़ावा है वो होने वाला है। पहला है अनुसंधान कौशल बढ़ेगा, बी है उनकी चिंता बढ़ेगी, सी ऑप्शन है जिज्ञासा बढ़ेगी या फिर आपका डी ऑप्शन है अन्वेषण कौशल है वो बढ़ेगा। तो हम आपको बता दें कि अगर हम बच्चों में कोई भी खोजपूर्ण सर्वेक्षण है वो कर रहे हैं, एक विधि के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शिक्षार्थियों में क्या है जिज्ञासा बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है वो यहाँ पर रहते हैं। आगे देखिएगा, सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के लिए क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमें कभी भी बच्चों पर किसी प्रकार का कोई भी जोर है बर्डन है वो नहीं देना है। और आपको बता दें कि मोस्टली ऐसा होता भी नहीं है कि सभी बच्चे हैं वो एक जैसा आंसर हमें दें। इसलिए इसका सही उत्तर है वो देखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका ये बच्चों को एक दूसरे से नकल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बी ऑप्शन है यह बच्चों को शिक्षकों की बात सुनने के प्रति प्रोत्साहित करेगा। सी ऑप्शन है बच्चे कक्षा में बोलने से हिचकेंगे और डी ऑप्शन है आपका बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। बिल्कुल सही है। अगर हम ऐसा करेंगे ना कि सभी बच्चे एक जैसा उत्तर दें हमें, तो इससे क्या है बच्चों की जो समझ है और उनकी जो कल्पना है ना उसके विकास में यहाँ पर बाधा पड़ने वाली है, उनका डेवलपमेंट है वो यहाँ पर रुकने वाला है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे देखिए, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम डैश होता है। जो शिक्षण का जो अन्वेषण दृष्टिकोण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम क्या होता है? पहला है हेरफेर, दूसरा है संकल्पनात्मक समझ, सी है प्रबलन और डी है रटना। तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा बी संकल्पनात्मक समझ। आगे देखिए, अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को क्या मानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो अन्वेषण अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें छात्र है वो खुद को क्या मानते हैं। तो इसका डायरेक्ट उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो रहेगा आपका वैज्ञानिक। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वो बच्चे क्या है खुद को वैज्ञानिक मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं। आगे देखिएगा, व्याख्यान जो विधि है उसमें किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी। जो व्याख्यान विधि है वो किस स्थिति में आपकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि है वो रहने वाली है। पहला ऑप्शन है अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में। बी ऑप्शन है जब पाठ्य सामग्री का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करना हो। सी ऑप्शन है जब विवादास्पद विषयों को पढ़ाना हो और डी ऑप्शन है उपद्रवी कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए।
तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन ए। यहाँ पर बिल्कुल सही है कि व्याख्यान विधि है वो आपकी अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल ही उपयुक्त विधि यहाँ पर रहेगी। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रकृति अनुसार। जो प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है, प्रकृति के अनुसार अगर हम किसी को शिक्षित कर रहे हैं तो इसका क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना और शैक्षिक जो प्रक्रिया है उनमें उनका प्रयोग करना। नेक्स्ट है जीवन में कृत्रिम की बजाय प्राकृतिक की ओर अभिमुख होना। सी ऑप्शन है प्राचीन काल के आश्रम पद्धति की भांति प्राकृतिक गोद में शैक्षिक जो संस्थाएं हैं उनको स्थापित करना। और डी ऑप्शन आपका मानव विकास में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि मानव विकास में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना ही यहाँ पर आपका प्रकृति अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय है। आगे देखिएगा, एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है। देखिएगा यहाँ पर कि कोई कक्ष है, क्लासरूम है, उसमें विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं यहाँ पर बताया जा रहा है और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुँचाया जाता है। जो भी हम सावधानी पूर्वक हम यहाँ पर जो प्रश्न है उसको बना देते हैं और हल तक उनकी सॉल्यूशन तक उनको वहाँ पर पहुँचा देते हैं। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है, केवीएस में आया हुआ प्रश्न है ये। पहला आपका ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि होगी, बी ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक विधि होगी, सी ऑप्शन आपका समाधान विधि होगी या डी ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी ह्यूरिस्टिक विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे देखिए, व्याख्यान विधि का एक लाभ है कि जो व्याख्यान विधि है उसका यहाँ पर एक आपको लाभ बताना है, उसका प्रॉफिट बताना है। पहला है समस्या सुलझाने को सुगम बनाता है, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों में उच्च अभिग्राह्यता होती है, सी ऑप्शन है एक लघु अवधि में तथ्यात्मक जो सूचना है उसका एक बड़ा भाग प्रकट करता है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हम आपको बता दें जो व्याख्यान विधि है उसका सबसे जो यहाँ पर लाभ रहने वाला है वो रहेगा आपका एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का एक बड़ा भाग है वो प्रकट करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, किंडरगार्टन जो स्कूल है वो सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया कुछ क्वेश्चन है आपका, तो वो किए गए हैं आपका, मैं डायरेक्ट उत्तर है वो बता देता हूँ, वो रहेगा आपका ऑप्शन सी जर्मनी के अंदर। ठीक है जी, जो किंडरगार्टन स्कूल है वो सबसे पहले जर्मनी में स्थापित किए गए थे। आगे देखिए, किस गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन है वो शामिल नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कि जो प्रत्यक्ष पठन है वो कौन सी आपकी गतिविधि है उसमें शामिल नहीं है। पहला है व्याख्यान, आपका पहला यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि व्याख्यान विधि होती है उसमें प्रत्यक्ष पठन है वो शामिल नहीं होता है। बाकी समूह चर्चा में भी प्रत्यक्ष पठन है वो शामिल होता है, विद्यार्थी वाद विवाद में भी ऐसा होता है, और पाठन द्वारा पठन में भी ऐसा होता है। प्रत्यक्ष मतलब किसी चीज़ को आप मतलब सामने देख करके पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो इसका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा ऑप्शन ए व्याख्यान। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है। यहाँ पर आपसे जो परियोजना आधारित निर्देश है उनका एक लाभ नहीं पूछा है। पहला है चुनाव करने की अनुमति देते हुए विद्यार्थी प्रेरणा को बढ़ाता है, ये तो इसका लाभ होता है। आगे देखिएगा, दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है, ये नहीं होता है यहाँ पर। ऑप्शन सी आपका विद्यालय आधारित निर्देश को वास्तविक जीवन से जोड़ता है, ये भी होता है। और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है। जो परियोजना आधारित निर्देश हैं वो इसका एक लाभ नहीं है यहाँ पर। आगे देखिए, योजना विधि का पहला पद क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। योजना विधि का जो पहला पद है वो आपसे पूछ लिया जाता है, पहला सोपान भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है गतिविधियों का निर्धारण, दूसरा है उद्देश्यों का निर्धारण, सी ऑप्शन है गतिविधियों का आयोजन, और डी ऑप्शन है आपका कार्य वितरण। तो इसका सही उत्तर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी उद्देश्यों का निर्धारण। योजना विधि का पहला पद यही होता है, उद्देश्यों का निर्धारण करना। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यहाँ पर नहीं है, आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, कई बार हम यहाँ पर गलती कर देते हैं, हम मतलब क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया आपसे, यानी कि जो शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये तो होता है। बी ऑप्शन है जटिल से सरल की ओर, ये नहीं होता है।
आगे देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर ये भी होता है, और डी ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर ये भी होता है। तो आपका बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आज का अंतिम प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य की ओर किस विधि में बढ़ते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये जितनी भी विधियाँ हैं ना, प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन करते रहना। पहला है आपका आगमन विधि में ऐसा होता है, बी ऑप्शन है निगमन विधि में ऐसा होता है, सी ऑप्शन है अभ्यास विधि में ऐसा होता है, या फिर डी ऑप्शन विचार विमर्श विधि में ऐसा होता है। तो हम आपको बता दें कि हम उदाहरण से जो सूत्र की ओर बढ़ते हैं तो वो आपकी रहेगी आगमन विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको हम विशिष्ट से सामान्य की ओर भी बोल सकते हैं। तो आगमन विधि आपका यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो देखिएगा, आज मैंने आपको शिक्षण के सिद्धांत, विधियाँ, युक्तियाँ एवं शिक्षण सूत्र से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवा दिए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमेशा लाते रहते हैं। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम आपको PDF और डेली क्विज है वो करवाते रहते हैं, ताकि आपकी तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।